तो आज हम लोग PW का करंट अफेयर जो आता है ईयरली वाला वो पढ़ने वाले हैं। इसका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस स्टार्ट हो गया, जानते हैं आप लोग। तो कब स्टार्ट हुआ था? आठ जनवरी को स्टार्ट हुआ था। इसका मकसद क्या था? प्रगति एंड विकास था। फर्स्ट फेज कब से कब चलेगा? तो अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक फेज 1 चलेगा। इसमें क्या क्या होगा? हाउस लिस्टिंग होगा, हाउसिंग सेंसस। ये जो फर्स्ट पेज कहाँ चलेगा? जो जहाँ पे स्नो एरिया, जहाँ पे स्नो वगैरह होते हैं, क्योंकि गर्मी का समय भी है तो वहाँ भी अभी स्नो नहीं गिर रहा है। और जैसे आएगा ठंडा का समय आएगा तो वहाँ पे और ठंडा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे वैसे एरिया में पहले, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज होगा। फिर सेकेंड फेज होगा फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा। इसमें पॉपुलेशन और इन्वेशन होगा, मतलब कितनी पॉपुलेशन के बारे में होगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? हाउसिंग वगैरह का हो रहा है, हाउसिंग सेंसस हो रहा है सिंपल। इसमें टेक्नोलॉजी क्या, फर्स्ट टाइम जो है डिजिटल यूज हो रहा है। ठीक है, एक क्या है? फर्स्ट डिजिटल सेंसस है। डाटा विल बी कलेक्टेड यूजिंग एंड्रॉयड iOS मोबाइल एप्लीकेशंस। तो इसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा? iOS मोबाइल या फिर एंड्रॉयड के मदद से। सेल्फ इन्यूमरेशंस, a self enumeration facility will be available to citizens 15 days before the house to house listening begins। तो सेल्फ इन्यूमरेशन जो होगा 15 दिन पहले लोगों को पहुंचा दिया जाएगा, मतलब कि अवेलेबल होगा जो भी सिटीजन्स होगा उसके लिए। ठीक है। उसके बाद है बजट एंड मैन पावर। तो इसमें बजट टोटल में जो सेंसस का टोटल जो बजट है वो कितना है? 11,718.24 करोड़। About 30 lakh field functionaries will be deployed। Caste enumeration, crucially the cabinet committee on political affairs approved the inclusion of caste enumeration। तो ये पता ही है कि क्या हो रहा है? कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, कास्ट बेस्ड सेंसस हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से। पहली बार जो हुआ था ब्रिटिश काल में हुआ था, 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। अब आते हैं AC categorization operationalized। Telangana became the first state in the country to operationalize a sub-classification of a scheduled caste following the Supreme Court landmark on judgment on August 1, 2024। तेलंगाना पहला स्टेट बन गया जो क्या किया है, जो ST जो SC जो होता है SC, उसको भी क्या करेगा? उसमें भी क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक है, यानी कि स्केड्यूल जो कास्ट होता है उसमें भी क्या करेगा? वो क्लासिफिकेशन करेगा। कौन करेगा? तेलंगाना इससे पहला स्टेट बन गया है। द स्टेट नोटिफाइड दैट तेलंगाना स्केड्यूल कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 डिवाइडिंग सुप्रीम कोर्ट इनटू 3 ग्रुप्स अपॉइंट ऑन। इसको टोटल 3 ग्रुप में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। वंदे मातरम न्यू ऑफिशियल गाइडलाइंस। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर्स issue new guidelines standardizing protocols for playing Indian national song। तो जो हमारा जो इंडियन होम मिनिस्ट्री जो है वो क्या क्या है? न्यू गाइडलाइंस इशू की है नेशनल सॉन्ग को गाने के लिए। तो वंदे मातरम क्या है? नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम क्या है? नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है। तो इसका ड्यूरेशन अब कितना हो गया है? 3 मिनट और 10 सेकेंड, यानी कि 190 सेकेंड अब इसका तो हो गया है। क्या हो गया है? वंदे मातरम का जो ड्यूरेशन गाने का हो गया है वो 3 मिनट 10 सेकेंड हो गया, यानी कि 190 सेकेंड हो गया। ऑर्डर ऑफ प्लेइंग क्या है? पहले हम वंदे मातरम गाएंगे, उसके बाद जन गण गाएंगे, और उसके बाद जो भी अगर स्टेट का कोई गाना है तो वो गाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले वंदे मातरम, फिर जन गण मन, और उसके बाद कुछ हम गा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे तमिलनाडु में विजय थालापति क्या किए थे? ओथ सेरेमनी हुआ था, तो वहाँ पहले क्या हुआ था? पहले वंदे मातरम बजा था, फिर जन गण मन बजा था, फिर जो तमिलनाडु का जो नेशनल सॉन्ग था वो बजा था। मैंडेटरी स्टैंडिंग, ऑल सिटीजन्स प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड द अटेंशन। तो बोल रहा है कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको मैंडेटरी है कि खड़ा होना है वहाँ पे। ठीक है, अटेंशन मोड में क्या होना है? वहाँ पे खड़ा होना है। एग्जाम्पल्स, अनलाइक द नेशनल एंथम इट विल नॉट बी प्लेड इन मूवी थिएटर्स। जैसे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मूवी थिएटर में वहाँ पे हम लोग नेशनल एंथम को बजाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ ही
इफ यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज रील्स, ऑडियंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैंड। कहीं अगर न्यूज़ में बज रहा है, कहीं अगर रील्स में बज रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे खड़े होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एनिवर्सरी, इंडिया सेलिब्रेट 150th एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग्स ऑन नवंबर 7, 2025। तो मुझे पता है कि जो वंदे मातरम है उसका 7 नवंबर 2025 को इसका 150th एनिवर्सरी था। इसको पहली बार फर्स्ट पब्लिश्ड इन बांग्दर्शन, किसमें पहली बार किस जो वंदे मातरम है किसमें पब्लिश हुआ था? बांग्दर्शन 1875 में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसको 1882 में जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नोवेल था आनंद मठ, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो पहले पूछेगा पहले कहाँ पर पब्लिश हुआ था? तो बांग्दर्शन 1875 में हुआ था। उसके बाद इसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी के जो नोवेल है आनंद मठ, उसमें इसको 1882 में ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट क्या है? डीकोलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये क्या है पढ़ते हैं इसमें? सी राजागोपालचारी बस्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील द बस्ट ऑफ सी राजागोपालचारी, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। तो पहले बात पढ़ लेते हैं कि जो सी राजागोपालचारी क्या थे? इंडिया के पहले और इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल थे। इंडिया फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, यानी कि इंडिया के पहले और इकलौते गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजागोपालचारी। तो इनका जो है एक स्टैचू अनवील किया गया है, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। किसके जगह पे? सर एडविन लुटियंस के जगह की। ये कौन थे? सर एडविन लुटियंस जो थे वो बनाए थे। राष्ट्रपति भवन जो हमारा है उसको ये बनाए थे सर एडविन लुटियंस। तो इनका मूर्ति को इनका जो स्टैचू था उनको हटा के अब सी राजागोपालचारी का वहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा था कि सर एडविन कौन थे हमारे राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किए थे। पीएमओ रिनेम्ड, पीएमओ का नाम चेंज कर दिया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज मूविंग फ्रॉम 78-year-old साउथ ब्लॉक टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बिल्ड अंडर द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट रिनेम्ड सेवा तीर्थ। तो पीएमओ का नया नाम क्या हो गया है? सेवा तीर्थ। ये किस प्रोजेक्ट में के अंदर बना है? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर बना है। पीएमओ ऑपरेट फ्रॉम सेवा तीर्थ 1। पीएमओ कहाँ से ऑपरेट करता है? सेवा तीर्थ 1 से ऑपरेट करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एनएसए ऑपरेट फ्रॉम सेवा तीर्थ 2 and 3। बाकी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या फिर एनएसए जो भी हैं वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं? सेवा तीर्थ 2 और 3 से करते हैं। साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक विल कन्वर्टेड इनटू युगीन भारत संग्रहालय। और जो साउथ जो पहले जो नॉर्थ ब्लॉक था उसको अब एक म्यूजियम की तरह से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका नाम हो गया युगीन भारत संग्रहालय। नेक्स्ट क्या? नेशनल डेंटल कमीशन। नेशनल डेंटल कमीशन क्या है? द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द एनडीसी टू रिप्लेस एरियल डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया विच वाज इस्टेब्लिश अंडर डेंटिस्ट एक्ट 1948। तो पहले जो डेंटल काउंसिल एक्ट जो था उसको चेंज कर दिया गया, उसका नाम हो गया नेशनल डेंटल कमीशन। तो पहले डेंटल काउंसिल जो इंडिया एक्ट था वो बना था 1948 में अंडर डेंटिस्ट एक्ट। फिर इस्टेब्लिश अंडर द नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023। और किसके नेशनल डेंटल कमीशन किसके आधार पर बना है? इस्टेब्लिशमेंट अंडर नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023 के अंतर्गत बना है। इसमें इसमें 3 ऑटोनोमस बोर्ड होते हैं। पहला है यूजी एंड पीजी डेंटल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा होता है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और तीसरा होता है इथिक्स एंड डेंटल एजुकेशन बोर्ड। States are amended to establish a state dental council with 1 year to handle local grievance। तो स्टेट को नोटिस दिया गया है कि 1 साल के अंदर क्या करें, अपने जो भी लोकल ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए एक स्टेट डेंटल काउंसिल बनाए। अब आगे है नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। ये क्या है? इंडिया प्लान टू इंट्रोड्यूस नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, द कंट्रीज फर्स्ट स्टेज वाइज बेंच मार्किंग सिस्टम टू एक्सेस परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी एंड इनोवेशंस ऑफ स्टेट असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये क्या है? ये हमारा जो है ये जो सेंटर है वो बनाया है क्या? नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। इसके आधार पर क्या करेगा? जितनी भी हमारे जो स्टेट हैं
उसको क्या करेगा, उसको नापेगा कि मतलब कि किस आधार पे वो परफॉर्मेंस उसका कैसा, उसका ट्रांसपेरेंसी कैसा है, इनोवेशन कैसा वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ पहला जो है इंडिया जो स्टार्ट किया स्टेट वाइज बेंचमार्किंग सिस्टम। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सीटिंग डे कैसे किस आधार पे किया जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें नंबर ऑफ सीटिंग डे कितना हुआ एंड ड्यूरेशन सेशन कितना हुआ है, और पर्सन कितना जो उसमें बिल जो कितना था वो कितना पास हुआ है, ठीक है। और एवरेज टाइम कितना लगा, अब कितना जो है जो क्वेश्चन आवर होता है और जो फ्लोर डिबेट होता है उसमें कितना जो है टाइम दिया गया, उसमें लोग कितने ज़्यादा बहस वगैरह किए हैं उसको लेकर है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन, रियल टाइम एसेसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, जो टेक्नोलॉजी नॉलेज, और इसमें डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, नॉलेज का यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का हम लोग कितना यूज़ करते हैं ताकि नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई गवर्नेंस टूल्स, और जो भी गवर्नेंस का जो भी टूल्स वगैरह उसको हम लोग कितना यूज़ करते हैं उस आधार पर इसको रैंकिंग दिया जाएगा, ठीक है, जिस सभी स्टेट को कि तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल यानी कि GSTAT। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च द GSTAT स्टैट्यूटरी appellate body established under GST law to provide an independent forum for dispute resolutions। तो रिसेंटली जो निर्मला सीतारमन ने एक लॉन्च किया क्या, GSTAT, जो कि स्टैट्यूटरी एपीलेट बॉडी है, जो किसके अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, GST के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि क्या करेगा, डिस्प्यूट जो भी होगा अगर कोई चीज़ में तो उसको लेकर देखेगा उसको। इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल बेंच लोकेटेड इन, इसका जो मेन बेंच होगा कहाँ बैठेगा, न्यू दिल्ली में बैठेगा, विथ 31 स्टेट बेंचेज स्प्रेड अक्रॉस 45 लोकेशन। उसके साथ ही 31 स्टेट बेंच होगा जो कि 45 अलग लोकेशन पे पूरे नेशन में सिचुएटेड होगा। इसका कंपोजिशन क्या होगा, ईच बेंच कंप्राइज 2 जुडिशियल मेंबर्स, 1 टेक्निकल मेंबर्स जो कि सेंटर का होगा एंड 1 टेक्निकल मेंबर फ्रॉम स्टेट। तो इसमें 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, ठीक है ना, जो कोर्ट से होंगे, एक क्या होंगे जो सेंटर, एक होंगे टेक्निकल मेंबर जो कि सेंटर से होंगे और एक टेक्निकल मेंबर जो होंगे वो स्टेट से होंगे। GSTAT ई कोर्ट पोर्टल, ये क्या है, डेवलप बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये जो है GSTAT जो ई कोर्ट पोर्टल है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के द्वारा डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो पूछेगा कि GSTAT ई कोड्स को डेवलप कौन किया है, क्या बोलोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। किसके साथ पूछेगा किसके साथ कोलैबोरेट किया है, कोलैबोरेशन किसके साथ किया है, तो किसके साथ किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ किया है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड मॉनिटरिंग देखते हैं। तो पहला क्या है, पैमाना पोर्टल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि पैमाना का फुल फॉर्म क्या है। तो P से हो गया प्रोजेक्ट, A से हो गया असेसमेंट, I से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, M से हो गया मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक फॉर नेशनल बिल्डिंग, इसका फुल फॉर्म है। मॉनिटर सेंटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़ एनिवर। इसमें टोटल कितना वर्थ है, मतलब इसमें कितना पैसा दिया गया है, 150 करोड़, ऐसे उससे ज़्यादा भी। ये किसको रिप्लेस किया है, ऑल्डर ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जो ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम था जो 2006 में लाया गया था उसको ये रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है प्रिज्म SG पोर्टल, ये क्या है, लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड अश्विनी वैष्णव, स्टैंड फॉर, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव कौन है, रेलवे मिनिस्टर है। एक तो प्रिज्म SG का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट एंड SG क्या है, स्टील ग्रेडर्स। फंक्शन इसका क्या है, रिड्यूस अप्रूवल टाइम फॉर रोड ओवर ब्रिज फ्रॉम 12 मंथ टू जस्ट 3 to 4 मंथ। यानी जो भी अप्रूवल लगता था उसको रोड पे लाने में उसको कितना कर दिया, 12 मंथ से 3 से 4 मंथ कर दिया गया। और नेक्स्ट है ई साक्षी पोर्टल। ई साक्षी पोर्टल क्या है,
लॉन्च भाई भी मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद एसबीआई। किसके द्वारा, किसके साथ कोलैबोरेशन करके, एसबीआई के साथ कोलैबोरेट करके। इम्प्लीमेंटेड द रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द एमपी लाड स्कीम। ये किसके द्वारा लाया गया है, एमपी लाड स्कीम के अंडर लाया गया है। नेक्स्ट है सभासार इनिशिएटिव। एआई इनेबल वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन 14 अगस्त 2025। तो सभासार इनिशिएटिव क्या है, वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग समराइजेशन है। यानी कि अगर हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उसका अगर वहाँ पे जो भी बोल रहे हैं लोग, तो उसको वॉइस जो भी बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, समराइज कर देगा कि टेक्स्ट में जो एक मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको समराइज कर देगा टेक्स्ट में। एक इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा 14 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है। टू डिजिटाइज एंड स्टैंडर्डाइज ग्राम सभा एंड पंचायत प्रोसीडिंग। क्यों किया गया है, ताकि जो ग्राम पंचायत सभा है उसको हम लोग डिजिटाइज कर सकें। नेक्स्ट है सिटीजन सर्विस एंड एड्रेसिंग मैपिंग्स। डीजी पिन एंड नो योर पिन कोड पोर्टल लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो डीजी पिन एंड नो योर पिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। डीजी पिन क्या है, एन ओपन सोर्स जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम्स। ये क्या है, जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है आईआईटी हैदराबाद एंड एनआरसी जो कि इसरो के अंतर्गत है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इट ऑफर्स एड्रेस एज ए सर्विस। कैसा और क्या चीज़ कैसा ऑफर करता है, एड्रेस एज ए सर्विस। नेक्स्ट है समृद्ध ग्राम फिजी डिजिटल सर्विस। ये क्या है, रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पायलट प्रोजेक्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है, रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पायलट प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पायलट विलेज उमरी मध्य प्रदेश, तो इसका पायलट विलेज उमरी मध्य प्रदेश। तो इसका जो पायलट कहाँ चल रहा है, मतलब जो कि जैसे कि बीटा फॉर्म होता है ना, पहले कहाँ से शुरुआत किया गया है, मतलब कि ट्रायल बेस्ड में है। तो उमरी मध्य प्रदेश में, नाराकोडरू आंध्र प्रदेश में, चौरूवाला उत्तर प्रदेश में। इसका मैकेनिज्म क्या है, इंटीग्रेटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स विथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बाय सिंगल विलेज लेबर सेंटर कॉल्ड समृद्धि केंद्र। तो वहाँ पे हाई स्पीड नेट पहुँचाया जाएगा जो भी हर एक विलेज में, इसका नाम होगा समृद्धि केंद्र। नेक्स्ट है वेलफेयर सिक्योरिटी पोर्टल। तो पहला क्या है, पनखुड़ी पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पनखुड़ी है मतलब क्या हो गया, कहाँ से इसको कौन लॉन्च किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कब लॉन्च किया गया, 8 जनवरी 2026 को। इट इज़ अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म CSR कंट्रीब्यूशन फॉर न्यूट्रिशन हेल्थ। यानी कि जो भी वुमेन्स हैं और जो भी बच्चे हैं उनको ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है न्यूट्रिशन हेल्थ और ईयरली चाइल्डहुड केयर के लिए इसको लाया गया है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.2 किसके अंतर्गत, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के अंदर इसको लाया गया है। अब एक नेक्स्ट है क्या, सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल क्या है, ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोसा एक्ट 2013। तो इसको किसको जो पोसा एक्ट जो 2013 में आया था उसको और मजबूत करने के लिए, पोसा का फुल फॉर्म क्या था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था वुमेन्स वगैरह बच्चे वगैरह को, उसको और भी स्ट्रेंथ करने के लिए। इट इंश्योर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंसली ऑनलाइन कंप्लेंट फिलिंग एंड ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग टू इंटरनल कमेटी। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, लोग ऑनलाइन ही FIR क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं अगर किसी के साथ हैरेसमेंट वगैरह हुआ है तो। अब नेक्स्ट क्या है, संचार साथी ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन हिंदी एंड 21 रीजनल लैंग्वेज में। किसमें, हिंदी प्लस 21 जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, तमिल हो गया, सबको मिलाकर 21 एक हिंदी, कितना हो गया 22 लैंग्वेज में संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कैसे काम करता है, ब्लॉक स्टूडेंट लॉस्ट फोन। यानी कि अगर कोई तुम्हारा अगर फ़ोन भूल गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। डिटेक्ट कनेक्शन टेकन ऑन फेक डॉक्यूमेंट। अगर कोई अगर तुम्हारा मोबाइल से कोई फेक डॉक्यूमेंट कर लिया तो उसको डिटेक्ट करेगा। फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिकेटर, अगर तुम्हारे फाइनेंशियल अगर कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ तो उसको देखेगा ये। नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन इनोवेटेड एट राइजियन मध्य प्रदेश टू क्रिएट अपडेट एंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया।
तो नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशन लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो क्या करेगा, वहाँ का जो लैंड रिकॉर्ड होगा अर्बन एरिया का, ठीक है, जो भी वहाँ का अर्बन एरिया का जो लैंड रिकॉर्ड है उसको अपडेट करेगा। अब नेशनल इलेक्शन एंड लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस, अब इलेक्शन के बारे में देख लेते क्या है इसमें। क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ? भारत मंडपम में हुआ। इसका चेयरपर्सन कौन थे? ज्ञानेश कुमार थे। ठीक है, कौन थे चेयरपर्सन? ज्ञानेश कुमार थे। ये कब हुआ है? तो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 25 साल के गैप पे हुआ है। पहला बार, पिछली बार कब हुआ था? 1999 में हुआ था। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द बिहार लेजिस्लेटिव प्रीमाइसेस इन पटना। तो पूछ रहा है कि 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? बिहार लेजिस्लेटिव प्रीमाइसेस इन पटना में हुआ है। थीम क्या था? 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्ट्रेंथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। जैसे क्या था? थीम था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट द नेवा सेवा केंद्र हेयर। तो जो लोकसभा जो स्पीकर है हमारे ओम बिरला, वहाँ पे क्या लॉन्च किए हैं? वो इनॉग्रेट किए हैं वो नेवा सेवा केंद्र हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट द उत्तर प्रदेश विधान भवन लखनऊ। तो 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के विधान भवन में हुआ है, जो कि कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स वॉज प्रपोज्ड एट द कॉन्फ्रेंस टू इनेबल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन एंड कंप्राइज ऑफ पार्लियामेंट। ये तो पढ़े लिए लोग, नेशनल इंडेक्स पढ़े थे कि पार्लियामेंट यूनियन सेंटर के द्वारा इसको लाया गया है ताकि हर एक जो स्टेट है उसका स्टेट लेजिस्लेचर उसको देख सके कि कैसा फंक्शन कर रहा है, उसको रैंकिंग देख सके। ICDEM 2026 क्या है? द ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट टू मार्क इंडिया एजम्पशंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल IDA। चलिए नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट समिट, 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी PM मोदी एड्रेस इन दिल्ली। तो इसको एड्रेस कौन क्या था? मोदी जी ने एड्रेस किए थे। इसका थीम क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। इसका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी जो हुआ था दिल्ली में, उसका थीम क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, फोकस ऑन डीरेगुलेशंस, एग्रीस्टैक एंड स्ट्रेटेजिक फॉर पोस्ट LWE एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट फ्यूचर। अब है NXT समिट, ये क्या है? एड्रेस बाय PM मोदी सिम्बोलिकली लिंक इंडिया मॉडर्न प्रोग्रेस टुवर्ड विकसित भारत विद हिस्टोरिक दांडी मार्च विच बिगेन ऑन मार्च 12/1930। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा किया गया है। रीइमेजिन फ्रॉम नेशनल यूथ फेस्टिवल्स टारगेटिंग यूज कितने एज वाले को टारगेट करेगा ये? 25 से 29। थीम क्या है? टीच टेक फॉर विकसित भारत। विकसित भारत यंग लीडर्स का जो थीम है क्या? टेक फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली चेयर्ड बाई ओम बिरला। तो ये कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा चेयर किया गया है? ओम बिरला के द्वारा। 27 मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल, किसके? अमित शाह चेयर द मीटिंग। इसको कौन चेयर किया है? अमित शाह। कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्या है? की स्टेचुअरी एक्सटेंशन एंड अपॉइंटमेंट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी यानी कि NCSK, द इंडियन कैबिनेट एक्सटेंडेड टेन्योर टिल मार्च 31, 2028। तो इसका जो इंडियन जो कैबिनेट है उसको, इसका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इट इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ सफाई कर्मचारी। ये देखता है कि सफाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखता है जो सफाई कर्मचारी उसको। सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे। तो
तो सेबी का चेयरपर्सन कौन है? तुहिन कांता पांडे वॉज अपॉइंटेड द 11 चेयरपर्सन सक्सेडिंग माधव पुरी, ठीक है। तो सेबी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, तो माधवी पुरी जो बुच थी ये सेबी की पहली वुमेन चेयरपर्सन थी। अभी हट गई है, इनकी जगह पे कौन आ गए? तुहिन कांता पांडे आए हैं। 21 नंबर के हैं, 11 नंबर के हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर्मर राज चीफ आलोक जोशी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरपर्सन है पहले, जो पूर्व क्या है? रॉ चीफ है आलोक जोशी, उनको बनाया गया है। इनके साथ सात अलग मेंबर हैं। IAF वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन बने हैं? राजकुमार गोयल बने हैं। 53rd चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस सूर्यकांत टुक ओथ इन हिंदी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारे जो 53rd जो चीफ जस्टिस हैं, जिसका नाम है सूर्यकांत, ये क्या है? हिंदी में ओथ लिए हैं, ठीक है। कब? 24 नवंबर 2025 को। किसको सक्सीड किए हैं? जस्टिस BR गवई को ये सक्सीड किए हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम सिंह एज चेयरमैन नालसा। तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, नालसा का जो चेयरमैन है, किसको अपॉइंट किया है? जस्टिस विक्रम नाथ को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड उज्ज्वल देवराम निकम सी सदानंदन मास्टर हर्षवर्धन श्रृंगा डॉक्टर मीनाक्षी जंटू राज्यसभा। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश रिप्लेस्ड राजीव कुमार 26। तो अभी हम लोग को पता है इतने नामी लोग हैं ज्ञानेश कुमार, तो किसको रिप्लेस किए थे? राजीव कुमार को रिप्लेस किए थे, जो कि क्या थे? तो एक कैमे नंबर के हैं? 26 नंबर के हैं। तो मिस्टर रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बन गई दिल्ली के, तो पढ़ने के लायक है नहीं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिकन्स्टिट्यूटेड AEC 13 मेंबर इंक्लूडिंग 6 एक्स ऑफिशियो एंड एक्सपर्ट। इसको फिर से रिकन्स्टिट्यूट की है। इसमें 13 मेंबर टोटल हैं, इसमें 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं और कुछ एक्सपर्ट वेरियस अलग अलग फील्ड से इसमें हैं। इंपॉर्टेंट सोशल कैंपिंग नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सोशल कैंपिंग नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कंटेक्स्ट। तो बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो NFHS 5 जो आया था, तो 6 आ गया है। इसमें दिखाया था कि 23% वुमेन एज 22 to 24 वर मैरिड बिफोर 18। इसमें दिखाया था कि जो 23% जो वुमेन है जिनका उम्र 20 से 24 है, वो 20 से 24 होने से पहले ही 18 साल से पहले ही जो शादी कर ले रही है। शायद कहाँ? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। लीगल बैकिंग, द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और 6 तो जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था वो जो 6 का है, वो सेट किया है लड़की के लिए 18 साल और 21 लड़का के लिए 21 साल शादी करने के लिए। अंडर द न्यू भारतीय न्याय संहिता बताइए, सेक्सुअल रिलेशन विथ वाइफ बिलो 18 ईयर इज ऑफिशियली कंसीडर्ड रेप। तो बोल रहा है कि न्यू भारतीय न्याय संहिता के अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, अगर वो वाइफ भी है 18 साल से नीचे है, तो उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। अगर उसकी जो वाइफ है वो अगर केस करती है, अगर उसकी वाइफ का एज कम है, 18 साल से कम है, तो क्या हो सकता है? उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। इसलिए सोच समझ के शायद कीजिए। नेशनल एंटी ड्रग कैंपेन, अ 3-year मिशन टू अचीव ड्रग फ्री इंडिया बाय 2029। तो नेशनल एंटी ड्रग जो है कमीशन, उसको लॉन्च किया गया है, कैंपेन लॉन्च किया गया 3 साल के लिए, 2026 से 2029 तक। जिससे क्या है, इसका मुख्य कारण, इसका मेन मकसद क्या है कि ड्रग फ्री इंडिया बाय 2029 तक इंडिया को ड्रग फ्री करना है। इंक्लूड नशा मुक्त विद्यालय इनिशिएटिव, इसमें बहुत सारा इनिशिएटिव मिला गया है, जैसे कि नशा मुक्त विद्यालय, 50 मीटर ड्रग फ्री रेडियस, मतलब कि स्कूल के अगर चारों तरफ, स्कूल के 500 मीटर के चारों तरफ क्या है? ड्रग फ्री रेडियस, मतलब कि कोई दारू ऐसा कुछ नशा वाला चीज़ नहीं बेच सकते हैं। एग्जीक्यूटेड थ्रू द 4-tier NC कोड, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर स्ट्रक्चर, 4-tier एग्जीक्यूटेड, तो 4-tier NC कोड को बनाना है।
नेक्स्ट है नारी 2025 नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ये लॉन्च किया गया है, जिसमें बताया गया है जो सेफेस्ट सिटी कौन है, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, और लिस्ट सेफेस्ट में कौन है, पटना, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता। 38% जिसमें ऐसा केस आता है जिसमें पता चलता है कि जो ज़्यादातर जो केस जो वुमेन का हरासमेंट का आता है वो उनके नेबर से आते हैं, और या फिर वैसे जो जिसको वो जानती है। मॉडल यूथ फॉर ग्राम सभा, कितना बचा बस लास्ट ही। नेक्स्ट क्या है, मॉडल यूथ फॉर ग्राम सभा इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा किस एक इनिशिएटिव है जो कि ज्वाइंटली किसके द्वारा लाया गया है, पंचायती राज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, ये तीनों मिलकर ये मॉडल यूथ ग्राम सभा लाए हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं यूथ को और बढ़ावा दे सके। अब कुछ मिसलेनियस उसको भी देख लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द पोस्टल बैलेट एंड होम वोटिंग फैसिलिटी टू वोटर एज 85+ एंड PW टू इनहेंस इलेक्ट्रल इंक्लूसिविटी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि जो 85+ भी लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, और ताकि क्या कर सके, इनहेंस इलेक्ट्रोल इंक्लूसिविटी। नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस किया गया है ताकि क्या हो सके, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, जम्मू कश्मीर में। नेशनल कैबिनेट अप्रूव प्रपोजल ऑफ नेशनल कैबिनेट, जो हमारा वो अप्रूव कर दिया है केरला टू केरलम, और उसका जो केरला का नाम क्या हो गया, केरलम हो गया। कौन सा आर्टिकल की मदद से, आर्टिकल 3 के मदद से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ऑन इथनिक क्लासेस मणिपुर इन्वॉल्विंग मेदी एंड कुकी मिनोरिटी। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 31 जुलाई 2026 तक। इसको बनाया गया था क्यों, जहाँ पे जो मैती और कुकी में जो कम्युनिटी में जो लड़ाई हो रहा है वहाँ मणिपुर में, उसके लिए। असम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंस्टिट्यूट 8th स्टेट पे कमीशन। तो 8th पे कमीशन को पहला बार लागू करने वाला कौन स्टेट बन गया है, कौन बन गया है, 8th स्टेट बन गया है, असम बन गया। चेयर बाई फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सुभाष दास। इसको सुभाष दास क्या किए थे, इसका जो सेक्रेटरी थे इसको चेयर किए थे। तो पूछेगा 8th पे चेयरपर्सन का 8th पे कमीशन का चेयरमैन कौन था, रंजना प्रकाश देसाई। कौन था, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली, इसका नाम है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो जो प्रेसिडेंट हमारे जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने क्या किया है, संथाली लैंग्वेज में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किए हैं, जिसका टाइटल है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। तो इसे अब आपको क्या है, जो हमारा टोटल जो हमारे जो है 8 स्केड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसमें सभी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीज कर दिया गया है, सभी लैंग्वेज मतलब कि आ गया है। कल्पेता जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट इन वायनाड केरला, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम। तो इंडिया का जो पहला जो फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है, कौन बन गया, कल्पेता जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट वायनाड जो कि केरला में है, ठीक है। वायनाड का कौन है, MLA फिर MP कौन है, MP कौन गांधी है वो, प्रियंका गांधी। द 16th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाई चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगरिया। जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको किसके द्वारा चेयरमैन उसका चेयरमैन कौन था, डॉक्टर अरविंद पनगरिया थे। और जो चेयरमैन जो फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। A special ग्राम सभा was held on 2 October 2025 in 1 lakh tribal dominated village and tolas to adopt the tribal village vision 2030 declaration as a part of आदि कर्मयोगी अभियान, the world largest tribal grassroots leadership program covering 11 crore citizens in 30 states and UT। तो स्पेशल ग्राम सभा हुआ था 2 अक्टूबर 2025 को, जिसमें 1 लाख ट्राइबल डोमिनेट विलेज को और टोलाज को अडोप्ट किया गया था, ठीक है। ट्राइबल विलेज विजन 2030 अडोप्ट ताकि क्या कर सके, ट्राइबल विलेज विजन जो हमारा ट्राइबल विलेज विजन 2030 को
डिक्लेरेशन किसके अंतर्गत आ रहा है? आदि कर्मयोगी अभियान, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी ट्राइबल लोग हैं वहाँ से अच्छे लोग अच्छे लीडर निकले, ठीक है। इसके लिए टोटल 30 स्टेट में 30 स्टेट यूटी, तो ये कितना लोगों को टारगेट? 11 करोड़ लोगों को टारगेट करेगा। इनुमरी पूफ प्रतापपुर टोलवेज मीडियम एमपी रोड डेवलपमेंट रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट फॉर द राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड अंडर आर्टिकल 21। तो उमरी पूफ प्रतापपुर टोलवे जो है, जो एमपी में है, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको केस हुआ था यहाँ पे, टोलवे वर्सेस एमपी हुआ था यहाँ पे। एमपी रोड में क्या हुआ कि बोला कि राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड जो है वो अंडर किसके है? अंडर आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है। तो पूछेगा कि राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड अंडर किसके आता है? तो बोलो क्या? आर्टिकल 20 यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है। CBSE हैज़ मेड अपार ID मैंडेटरी। तो अपार ID पता है कि अब कोई भी अगर हम कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो अपार ID का कोई एक नंबर होता है जिसमें हमारा आपका जो पूरा जो आप कितना नंबर वगैरह ला रहे हैं वो सब इसमें होता है अपार ID में, इसमें बुक क्रेडिट मिलता है। तो अब CBSE भी लागू कर दिया, इसको मैंडेटरी कर दिया है। पहले कॉलेज वगैरह मैंडेटरी था, अब यहाँ भी मैंडेटरी हो गया। जगदीप धनखड़ बिकेम द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर VV गिरी आर वेंकटरमन इन इंडियन हिस्ट्री टू रिजाइन बिफोर कंप्लीशन हिज टर्म्स। तो जगदीप धनखड़ तीसरे से वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो कि अपने टर्म पूरा होने से पहले रिजाइन कर दिए। इससे पहले कौन थे? VV गिरी थे और आर वेंकटरमन थे, ठीक है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में बिहार का रैंक 18 है। टॉप स्टेट में कौन कौन है? कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु। सबसे टॉप पे कौन है? कर्नाटका, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड easy access to clean public toilet for all a basic right and essential part of humanity। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि easy access to clean public toilet for all is basic right and essential for human dignity। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में ये वाला पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे।